नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्कशीट नंबर 35। कक्षा 7वीं की ये वर्कशीट है 7/12/2021 की। तो इस वर्कशीट में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अपूर्व अनुभव। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखें। चलो बच्चों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस अंश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इस कार्य पत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। हम अब कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अपूर्व अनुभव। कौन सा? वसंत का। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। तो इस अंश में हम कौन से लोगों की बात करने जा रहे हैं? तोतो चान और यासुकी चान। बेटा, इस अंश में नहीं, इस पूरे पाठ में तोतो चान और यासुकी चान की ही बात की गई है। और आपको अगर पता हो, हमने इससे पहले भी एक वर्कशीट की थी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है। जो तोतो चान है वो बहुत अच्छी बच्ची है। जो तोतो चान है वो लड़की है एक, जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। जो तोतो चान है उसने अपने दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। तो पहले बेटा निमंत्रण इसलिए दिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं, इसलिए उसे निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने का अपने सपने को पूरा करना चाहता था। जो यासुकी चान था वो दिव्यांग था, और उस दिव्यांग होने के बावजूद भी वो अपना एक सपना पूरा करना चाहता था। वो पेड़ पे चढ़ना चाहता था। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि जो पाठ का ये पैराग्राफ दिया गया है हमें इसमें तोतो चान और यासुकी चान क्या मस्ती शरारतें करते हैं। चलो बच्चा, अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, और ये वाला पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो अब तोतो चान बोल रही है, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जो यासुकी चान है वो मेरे पेड़ पे चढ़ेगा, आज मैं उसको चढ़ने देने वाली हूँ। उसने बताया, तोतो चान ने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जो रेल पास था उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में कुंवारियों के पास मिला। यासुकी चान उसे कहाँ मिला? कुंवारियों के पास मिला। ये क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप इसका क्या लिखेंगे? यासुकी चान उसे मैदान में कुंवारियों के पास मिला। गर्मियों की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। क्यों सब सूना पड़ा हुआ था? क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के कारण, क्योंकि सब तो घूमने चले जाते हैं, इसलिए स्कूल सूना पड़ जाता है। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जो यासुकी चान है वो सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। यासुकी चान जो है वो तोतो चान से सिर्फ 1 साल बड़ा था। वर्ष मतलब 1 साल बड़ा था, लेकिन तोतो चान को तो लगता था वो पता नहीं मेरे से कितना ही बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ा। जो यासुकी चान था वो जैसे उसने तोतो चान को देखा कि वो आ गई है स्कूल, तो वो अपने पैर घसीटते हुए, उसने पैर क्यों घसीटे? क्योंकि वो तो ये था, दिव्यांग था, इसलिए उसने अपने पैर घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। जो उसके हाथ थे बैलेंस रहने के लिए, सीधा चलने के लिए, उसके दोनों हाथ एक एक तरफ फैले हुए थे, ठीक है ना, दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाली थी जिसका भेद किसी को भी पता ना था। तो चान उत्तेजित थी। क्यों थी वो उत्तेजित? क्योंकि वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका किसी को भेद ही नहीं था, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। वो कैसे हंसने लगी? ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा और यासुकी चान भी उसके साथ हंसने लगा। तो चलो बच्चा, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। हमने पूरा पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट में करें, मैं आपको डाउट सॉल्व करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? अब हम इसके आंसर देखते हैं। बच्चों, हमने क्वेश्चन पढ़ा था अभी, यासुकी चान पे सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? यासुकी चान को गर्मियों की छुट्टियों के कारण सब सूना दिखाई दे रहा था। यही आंसर आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, तोतो चान क्यों उत्तेजित था? हमने पढ़ा था यहाँ पे तोतो चान क्यों उत्तेजित थी। चलो अब हम इसका भी आंसर देख लेते हैं।
बाकी मैं आपको इधर से ही बता देती हूँ। तोतो चान, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। तोतो चान क्यों तोजित थी? इसका आंसर आप लिखेंगे, तोतो चान इसलिए तोजित थी क्योंकि वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया था? हम इसका भी आंसर अब देख लेते हैं। यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया था? यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए अपने दोनों हाथ और फैलाए हुए थे। ये बेटा और अब वो वाला मत लिख देना, ऐसा और लिखना है, और दोनों पहले लिखेंगे, हाथ दोनों नहीं लिखेंगे, ध्यान से लिखना है वाला उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। सॉरी बच्चा, सॉरी। तो हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। या ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? लाइन हमें दिख गई थी ना, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। तो अब हम देखते हैं ठिठियाकर का मतलब क्या हुआ। तो बच्चों इसमें मेरा कोई आंसर आपको इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं खुद ही बोल देती हूँ। ठिठियाकर हंसने का मतलब है तेज तेज हंसने लगी। ठिठियाकर हंसने का मतलब क्या हुआ? तेज तेज हंसने लगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर आप आंसर बताएंगे। रेल किस भाषा का शब्द है? आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। मैं आपको इसका आंसर शो करती हूँ। तो बच्चों इसमें हमारा आंसर होगा रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसमें हमसे पहले पूछा गया रेल किस भाषा का शब्द है? रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब आप भी अपनी कोई यात्रा लिख सकते हैं, तो मैंने क्या लिखा है अब आप ये देख सकते हैं। मैंने भी रेल की यात्रा की है, यात्रा करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत गति में चलते हैं, यहाँ पे चलती है, और रेल की यात्रा करने का अनुभव कुछ निराला है। तो आप भी ये करें। तो बच्चों आज भी हमने पढ़ा तोतो चान के बारे में और हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए। प्लीज़ फॉलो मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।